नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट किया जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड कैपेसिटेंस। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव तथा धारिता। अच्छा, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर क्या उपस्थित होता है? किसी चार्ज के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र। तो उपस्थित क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के चारों ओर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में, तो ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, चार्ज क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। तो चार्ज के चारों ओर क्या उपस्थित होता है? वैद्युत क्षेत्र। और उसमें किसी भी पॉइंट को व्यक्त किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता से। वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संकेत किससे करते हैं इसको? वेक्टर ई। पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। तो किसी चार्ज के चारों ओर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सर वेक्टर ई या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग समझें। चार्ज क्या है? किसी वस्तु को घर्षण करते हैं, प्लास्टिक को या किसी और वस्तु को, तो उस वस्तु को घर्षण करने पर वो घर्षित किया हुआ वस्तु कागज जैसे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब घर्षण करने पर उस वस्तु में ऐसा क्या आ जाता है जिसके वजह से वह कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है? तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि चार्ज आ जाता है। वो चार्ज घर्षण करने पर वस्तु में आता है और कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। तो क्या कागज के टुकड़े और उस घर्षण किए हुए वस्तु में कोई संपर्क था? तो आंसर है नहीं था। जब संपर्क नहीं था फिर भी उसने आकर्षित कर लिया बिना किसी संपर्क के, तो इसका मतलब है कि उस घर्षण किए हुए वस्तु के चारों तरफ वो अपना एक क्षेत्र बना रहा है, और उस क्षेत्र में अगर कागज का टुकड़ा आता है तो वस्तु आकर्षित कर लेता है, और नहीं आता है तो वस्तु आकर्षित नहीं कर पाता है कागज के टुकड़े को। कागज का टुकड़ा उस घर्षण की वस्तु के क्षेत्र में आएगा तो कागज आकर्षित होगा, और नहीं आएगा तो कागज आकर्षित नहीं होता है। तो उसी क्षेत्र का नाम हम लोग क्या रखते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, अगर कागज का टुकड़ा
किसी घर्षण किए हुए वस्तु के निकट या आसपास लाया जाए तो कभी कभी बड़ी तेजी से आकर्षित हो जाता है और कभी कभी धीरे से आकर्षित होता है। तो इसका मतलब उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है तेजी से आकर्षित करता है, तो उस क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक है। और अगर धीरे से आकर्षित करता है तो उसकी प्रबलता कम है। तो प्रबलता को हम लोग तीव्रता भी कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र तो हम लोग समझ रहे हैं, जो घर्षण किए हुए वस्तु के चारों तरफ बनता है और उसकी प्रबलताएं अलग अलग होती है, उस प्रबलता का नाम हम लोग तीव्रता रख रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट को कैसे व्यक्त करते हैं? वेक्टर ई से, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इसके अलावा एक और भौतिक राशि है जिससे उस पॉइंट को व्यक्त किया जा सकता है, और उस भौतिक राशि का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव, और इसको संकेत करते हैं V से, एबीसीडी के बड़े अक्षर V से, कैपिटल लेटर V से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई से, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेक्टर V से। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सर हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सर आपने पढ़ाया नहीं। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो सबसे पहले ये समझ ले कि चार्ज क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। वो कहाँ होता है? चार्ज के चारों ओर होता है। और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी प्रबलता होगी, या उसी को हम लोग तीव्रता कहते हैं। तो ठीक है, तो किसी पॉइंट को किससे व्यक्त किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसकी प्रबलता से, जिसको संकेत करते हैं वेक्टर ई से। ठीक है, लेकिन एक और भौतिक राशि तो है जो उस पॉइंट को व्यक्त कर सकता है, उसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? 2 प्रकार से, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई, और दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई सदिश राशि है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदिश राशि है, जो इसी चैप्टर में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? 2 प्रकार से। पहला वेक्टर ई अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा वैद्युत विभव। पता नहीं क्या होता है, लेकिन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, और दूसरा वैद्युत विभव अभी हम लोगों ने लिखा, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। और वैद्युत विभव होता क्या है आगे अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखिए वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए कि होता क्या है, हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं हीट में जैसा व्यवहार टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर मतलब ताप, या लिक्विड में बहुत सी चीजें होती है। हम लोग एग्जांपल में वाटर ले रहे हैं, तो वाटर के लिए प्रेशर का जैसा व्यवहार होता है। प्रेशर मतलब दाब। उसी प्रकार चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यवहार होता है।
हीट में टेम्परेचर का जैसा व्यवहार होता है, वाटर के लिए प्रेशर का जैसा व्यवहार होता है, उसी प्रकार चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यवहार होता है। बाल्टी में रखा हुआ जल क्या प्रवाहित हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या है? स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि बाल्टी में रखे हुए जल का तल बराबर है, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं। नदी में पानी प्रवाहित होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। किधर जाता है? ढाल की तरफ। सिंपल। मतलब उच्च तल से निम्न तल की ओर पर्वत से नदियां प्रारंभ होती हैं और सागर में जाके मिल जाती है। तो पर्वत ऊंचा और सागर नीचा, तो उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित हो रहा है क्या चीज? जल। ठीक है। तो सर सिंटेक्स जो छत पे टंकी लगा होता है उसमें पानी कैसे प्रवाहित हो रहा है? पाइप के थ्रू हो रहा है। तो लेकिन सिंटेक्स का तल तो ऊंचा है ना सर, और जहां से पानी आ रहा है जमीन के अंदर से वो तल तो नीचा है। तो फिर सर नीचे मतलब निचले तल से ऊपर तल की ओर पानी का प्रवाह हो रहा है, जबकि अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि उच्च तल से निम्न तल की ओर पानी प्रवाहित होता है। तो फिर यहाँ पे जमीन के अंदर से पानी निकल के छत पे लगे सिंटेक्स पे कैसे पहुंच जाता है? तो क्या पानी के प्रवाह के लिए तल जिम्मेदार है? तो कभी कभी है भी और कभी कभी नहीं भी। तो ज्यादा परफेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जल के प्रवाह के लिए दाब जिम्मेदार है। प्रेशर जो सिंटेक्स में पानी ऊपर जाता है तो प्रेशर नीचे से पड़ रहा है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा और ऊपर जो पानी जा रहा है ऊपर का प्रेशर कम। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब जमीन के अंदर से निकला प्रेशर लिए ऊपर की तरफ और ऊपर का प्रेशर कम है, तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा और ऊपर वाला प्रेशर कम। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसका प्रवाह होता है? जल का। तो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वाटर के फ्लो के लिए, पानी के प्रवाह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो प्रेशर। इसी तरह से हीट भी प्रवाहित होता है। हम लोग ठंडी के टाइम पे आग जला के कहीं बैठते हैं तो आग में नहीं बैठते हैं, आग से थोड़ा दूर बैठते हैं। तो जहां आग जल रहा है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है और जहां हम लोग बैठे हैं वहां का टेम्परेचर कम। तो उस आग का टेम्परेचर जो ज्यादा है और जहां हम बैठे हैं वहां का टेम्परेचर कम है, तो वहां से हीट जो आग है जिसको हीट कह रहे हैं हम लोग, वो हीट हाई टेम्परेचर से किधर आ रहा है? जहां बैठे हैं लो टेम्परेचर की ओर। तो हीट का प्रवाह सर किधर हुआ? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो हीट प्रवाहित होता है किधर? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। जल प्रवाहित होता है किधर? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इसी प्रकार चार्ज भी प्रवाहित होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। एक बार फिर से, हीट के प्रवाह के लिए ताप जिम्मेदार है, वाटर के प्रवाह के लिए दाब जिम्मेदार है, चार्ज के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं? हीट में टेम्परेचर से और वाटर में प्रेशर से। तो टेम्परेचर हम लोग समझते हैं, प्रेशर हम लोग समझते हैं, तो पोटेंशियल भी हम लोग समझ रहे हैं। टेम्परेचर क्या समझ रहे हैं? कि हीट का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। प्रेशर, वाटर का प्रवाह होता है उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी प्रकार चार्ज भी प्रवाहित होगा किधर? उच्च विभव से निम्न। तो चार्ज के प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है क्या चीज? विभव। जल के प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है क्या चीज? ताप। और किधर होता है? उच्च दाब से निम्न दाब। हीट, ऊष्मा। हीट मतलब ऊष्मा। ऊष्मा के प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है कौन? ताप। किधर होता है ऊष्मा का प्रवाह? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो हम लोग चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को परिभाषित कर सकते हैं। क्या चीज है ये? चार्ज के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके दिशा को निर्धारित करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? चार्ज का एक भौतिक गुण होता है जो दो आवेशित चालकों को संपर्क कर देने पर आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो हम लोग इसको परिभाषित करते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एक भौतिक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग परिभाषित की, क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एक भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो चार्ज के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का भौतिक गुण, उसी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, होता है जो चार्ज के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो चार्ज का प्रवाह होता किधर? तो जल का प्रवाह किधर होता है? उच्च दाब से निम्न दाब। उसी प्रकार चार्ज का प्रवाह होता है किधर? उच्च विभव से निम्न विभव। इसको लिखिए, आगे हम लोग नोट में लिख लेंगे इसको कि चार्ज का प्रवाह किधर होता है। नोट का पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अच्छा, चार्ज तो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उच्च विभव से निम्न विभव, और पॉजिटिव चार्ज का जैसा गुण है ठीक उसका विपरीत गुण रखता है कौन? नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव हो रहा है तो फिर नेगेटिव चार्ज किधर होगा? निम्न विभव से उच्च विभव। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज किधर प्रभावित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव, और नेगेटिव इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पॉजिटिव चार्ज का, तो नोट में हम लोग ये जान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की होता है। पॉजिटिव चार्ज किधर प्रभावित करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, ये प्रवाह कब तक होता रहेगा? एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी कब तक फ्लो होता रहता है? जब तक दोनों बर्तन का तल बराबर ना हो जाए। अगर प्रेशर बराबर हो गया तो प्रवाह रुक जाएगा। तो इसी प्रकार चार्ज भी तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक विभव बराबर ना हो जाए। चलिए इसको लिखेंगे हम लोग, इसके बाद नोट का दूसरा पॉइंट। अच्छा, जल के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? दाब। या और कुछ भी? तो जल के प्रवाह के लिए केवल दाब जिम्मेदार होता है। जिधर का प्रेशर अधिक होगा जल का प्रवाह उधर से, जिधर कम होगा उधर की ओर जाएगा। और कब तक? हमेशा। तो उसी प्रकार चार्ज केवल विभव पर निर्भर करता है कि वो किधर प्रवाहित होगा। तो चार्ज का प्रवाह केवल विभव पर निर्भर करता है, चार्ज की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जिस प्रकार, अच्छा, जल के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जल के प्रवाह के लिए प्रेशर जिम्मेदार है, दाब। क्या कुछ और भी ऐसा है जो जल के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर है नहीं। जल का प्रवाह केवल दाब पर निर्भर करता है, जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। एक बूंद जल हो फिर भी वो जिधर प्रेशर कम होगा उधर ही प्रवाहित होगा। चाहे एक बाल्टी जल रखें, प्रेशर जिधर होगा प्रवाह जल का उधर ही होगा। तो इसी प्रकार चार्ज का प्रवाह भी केवल विभव पर निर्भर करता है, ना कि चार्ज की मात्रा या चालक की आकृति पर। तो इसी को हम लोग नोट में लिखना चाहते हैं। चार्ज का प्रवाह। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई से, और दूसरा वैद्युत विभव v से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव क्या चीज है? अदिश राशि है।
इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और वैद्युत विभव होता क्या चीज है? तो ये किसी भी चार्ज का एक भौतिक गुण है। किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है वैद्युत विभव? तो चार्ज के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। चार्ज का प्रवाह किधर होता है? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किस चार्ज का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव होता है? तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव होता है। अच्छा, तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो तो ठीक इसके विपरीत, अर्थात नेगेटिव चार्ज का फ्लो निम्न विभव से उच्च विभव होगा। अच्छा, क्या चार्ज का प्रवाह चार्ज की मात्रा पर निर्भर करता है? तो आंसर है नहीं करता है। चार्ज का प्रवाह किस चीज पर निर्भर करता है? केवल वैद्युत विभव पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। क्या साइज चालक के साइज पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। चार्ज का प्रवाह केवल विभव पर निर्भर करता है। तो ये सभी चीज हम लोग आज के लेक्चर में सीखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।